प्रतियोगिता से संबंधित पिछले वीडियो में हमने पूर्ण प्रतियोगिता का गणितीय प्रश्न अगर आ जाता है तो उसे किस प्रकार से हल करना है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का अल्पकालीन संतुलन क्या होता है, इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में असामान्य लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। परंतु दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिति होती है, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। यानी दीर्घकालीन स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म उद्योग के संतुलन को हम इसमें पढ़ेंगे। दीर्घकालीन अवधि, चूँकि हम पहले जान चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है। इस कारण से सामान्यतः यदि अल्पकाल में इस प्रतियोगिता में लाभ प्राप्त हो रहा है तो उस लाभ से आकर्षित होकर नई फर्में बाजार में प्रवेश कर जाती है। नई फर्में प्रवेश करने की वजह से बाजार में उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन बढ़ने से वस्तु की कीमत कम होती है और जो अधिसामान्य लाभ हो रहा होता है, असामान्य लाभ हो रहा होता है, वह सामान्य लाभ में बदल जाता है, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ता है तो कीमत कम होती है। इसी प्रकार से यदि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में हानि हो रही है तो कुछ फर्में तो हानि को सहन करती है और ये सोचती है कि हम भविष्य में कमा लेंगे और हानि सहन करके भी वह उस व्यवसाय में बनी रहती है, जबकि कुछ फर्में उत्पादन बंद कर देती है। जब कुछ फर्में उत्पादन बंद कर देती है तो वस्तु की पूर्ति घटती है और पूर्ति घटने से वस्तु की कीमत बढ़ती है और जो हानि हो रही है वो सामान्य लाभ में बदल जाती है। इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी भी फर्म को दीर्घकाल में सामान्य लाभ की ही प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का दीर्घकालीन साम्य देखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का दीर्घकालीन साम्य, लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑफ द फर्म। तो यहां देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में जैसा कि हम जानते हैं शॉर्ट एवरेज कॉस्ट ये आपका है, ये लॉन्ग एवरेज कॉस्ट इसको टच करके जाता है, ये शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट और ये लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट। इस बिंदु पर सब एक दूसरे को काटते हैं। उत्पादन की मात्रा होगी Q1, कीमत होगी P और यह फर्म का ई बिंदु पर संतुलन होगा, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, क्योंकि ये आपका है लॉन्ग एवरेज रेवेन्यू बराबर लॉन्ग मार्जिनल रेवेन्यू। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का दीर्घकालीन संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट सभी एक ही बिंदु पर टच करते हैं। तो यहां जो संतुलन होगा वो P बराबर होगा लॉन्ग एवरेज कॉस्ट बराबर लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट बराबर शॉर्ट एवरेज कॉस्ट बराबर शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट बराबर लॉन्ग एवरेज रेवेन्यू बराबर लॉन्ग मार्जिनल रेवेन्यू। यानी ये ऐसा बिंदु होगा, ई बिंदु एक ऐसा बिंदु है जिसमें सभी जो है फर्म का अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन है और इसमें सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। क्योंकि देखिए, एवरेज रेवेन्यू, लॉन्ग एवरेज रेवेन्यू बराबर है EQ1, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट भी है EQ1, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट भी है EQ1, शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट भी है EQ1, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट भी, लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट भी है EQ1 और प्राइस भी है EQ1। तो यहां एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज कॉस्ट के, अतः सामान्य लाभ होगा। तो इस प्रकार से क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म का ये जो अगर आपको दीर्घकालीन साम्य पूछा जाए तो दीर्घकालीन साम्य के लिए आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि ये कीमत है वो लॉन्ग एवरेज कॉस्ट बराबर लॉन्ग मार्जिनल रेवेन्यू और लॉन्ग एवरेज रेवेन्यू रखेंगे। अब सभी पॉइंट, सारे के सारे कर्व एक ही बिंदु पर टच होंगे। शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग एवरेज रेवेन्यू, लॉन्ग मार्जिनल रेवेन्यू, सब जहां टच होंगे वहां उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होगा। यानी देखिए, यहां ये इस जगह लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट बराबर है लॉन्ग मार्जिनल रेवेन्यू,
इस बिंदु से हम क्या करेंगे, उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करेंगे। तो इस स्थिति में जो कीमत होगी वो OP1 होगी और जो संतुलन होगा ये फर्म का दीर्घकालीन संतुलन होगा और दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि जहां पर भी आप देखेंगे कि यदि फर्मों को आने जाने की स्वतंत्रता होती है तो वहां फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। अब देखिए दो चीज और हम करेंगे। ये हमने बात करी कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति क्या होगी। अब देखिए दीर्घकालीन संतुलन में प्रतियोगी फर्म का समायोजन क्या हो सकता है। एक और चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं। दीर्घकालीन प्रतियोगिता में दीर्घकाल में यूं लिख देते हैं इसको, दीर्घकाल में प्रतियोगी फर्म का संतुलन। अब देखिए दीर्घकाल जो होता है उसमें पूरा उद्योग संतुलन में होता है और फर्म भी संतुलन में होती है। तो दीर्घकाल में जो फर्म है, अलग अलग फर्म अलग अलग स्थिति में हो सकती है। कुछ फर्म ऐसी होगी जो अनुकूलतम रेट पर उत्पादन करेगी, कुछ फर्म ऐसी होगी जो अनुकूलतम से कम उत्पादन करेगी। क्योंकि हमने जो देखा था वो क्या देखा था कि ये जो लॉन्ग एवरेज कॉस्ट कर्व होता है ये सारे शॉर्ट एवरेज कॉस्ट मिलता है। शॉर्ट एवरेज कॉस्ट 1, ये शॉर्ट एवरेज कॉस्ट 2, ये शॉर्ट एवरेज कॉस्ट 3, ये शॉर्ट एवरेज कॉस्ट 4, ये हमने लागत में पढ़ा था शॉर्ट एवरेज कॉस्ट 5। तो यहां जो है दीर्घकाल में उद्योग संतुलन में है, जहां P बराबर लॉन्ग एवरेज रेवेन्यू बराबर लॉन्ग मार्जिन रेवेन्यू, जो अभी हमने बताया। पर आवश्यक नहीं है कि सभी फर्में इसमें संतुलन में हो। जिस फर्म की लागत कम होगी वह ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, अगर लागत ज्यादा होगी तो उसको प्रॉफिट कम मिलेगा। तो इसका तात्पर्य क्या है कि दीर्घकाल में जो प्रतियोगी फर्म है वो अनुकूलतम उत्पादन से कम भी उत्पादन कर सकती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में बहुत सारी फर्में हैं। एक फर्म के पास कैपेसिटी ज्यादा है पर बाजार में इतनी ज्यादा फर्में हैं कि अगर वो जितनी कैपेसिटी उतना प्रोडक्शन करे तो वह बिक नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ फर्म अगर किसी समय में अगर फर्म अनुकूलतम उत्पादन स्तर से कम उत्पादन कर रही है तो क्या स्थिति होगी, और अगर फर्में अनुकूलतम उत्पादन से ज्यादा उत्पादन कर रही है तो स्थिति क्या होगी, इसकी हम चर्चा करते हैं दीर्घकाल में। फर्स्ट हम लेते हैं जब फर्म में अनुकूलतम उत्पादन से कम उत्पादन करती है। अब देखिए अगर किसी समय पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में जो फर्म है वो जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे कम उत्पादन करती है तो स्थिति क्या होगी। यहां देखिए ये मान लीजिए हमारा लॉन्ग एवरेज कॉस्ट और ये आपका शॉर्ट एवरेज कॉस्ट। देखिए शॉर्ट एवरेज कॉस्ट में हमने पढ़ा था कि अगर ये गिरे तो ये लॉन्ग एवरेज कॉस्ट है ना, ये शॉर्ट एवरेज कॉस्ट देखिए, ये इसको शॉर्ट एवरेज कॉस्ट 1। अब देखिए ये है शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट और ये है लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट। अनुकूलतम उत्पादन का स्तर है, आप देखिए ये भी मिनिमम पे टच होना चाहिए। जहां देखिए ये यहां से मिनिमम पे टच हुआ, लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट। ओके, अब देखिए फर्म का अनुकूलतम उत्पादन का स्तर है Q2, फर्म उत्पादन कर रही है Q1। इस उत्पादन पर फर्म की प्राइस है, देखिए फर्म की प्राइस है, ये कीमत मिल रही है P1। इस स्थिति में देखिए फर्म का अनुकूलतम उत्पादन, अगर फर्म टोटल प्रोडक्शन करना चाहे तो OQ2 प्रोडक्शन होगा, क्योंकि दीर्घकालीन औसत लागत न्यूनतम इस बिंदु पर है। पर फर्म के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है इसको हम देखते हैं। देखिए फर्म के द्वारा जो संतुलन है वो संतुलन बिंदु है E।
इस ई बिंदु पर फर्म के द्वारा प्राइस P1 ली जा रही है और Q1 उत्पादन फर्म के द्वारा किया जा रहा है। अब यहां देखिए फर्म की एवरेज कॉस्ट आ रही है AE, या हम इसको बोलते हैं AE। तो फर्म को प्रति इकाई AE के बराबर नुकसान हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहां जो हो रही है स्थिति कि कीमत तो ली जा रही है P1, कीमत OP1 ली जा रही है, OP1 कीमत ली जा रही है, हम यह कह सकते हैं E1 Q1 कीमत ली जा रही है, जबकि लागत आ रही है, देखिए इसमें आ रही है कॉस्ट आ रही है AE। क्लियर? कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है AQ1, प्राइस मिल रही है EQ1, प्रति इकाई नुकसान, घाटा प्रति इकाई है वो है AE के बराबर। तो यहां जब अनुकूलतम उत्पादन से अगर फर्म कम उत्पादन करती है तो फर्म को हानि हो रही है। तो ये जिससे क्या होगा, अब फर्मों को हानि हो रही है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में यहां आप देखिए बिल्कुल क्लियर क्या है, ये शॉर्ट एवरेज कॉस्ट है और ये गिरते हुए भाग को ये टच कर रहा है, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट इसको टच करके जाता है। ये शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट है, ये लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट है, दोनों यहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ उत्पादन की मात्रा का निर्धारण हुआ Q1, प्राइस ली गई P1। अब इस Q1 पर फर्म को कॉस्ट आ रही है AQ1, बेचना पड़ रहा है AQ1 में, तो प्रति इकाई फर्म को AE का घाटा हो रहा है। अब इस AE घाटे की वजह से कुछ फर्में तो उस घाटे को सहन करेगी और कुछ फर्में जो उद्योग छोड़कर चली जाएगी। तो जब उद्योग छोड़कर चली जाएगी तो फर्म का कुल उत्पादन, जो उद्योग है उसका कुल उत्पादन घटेगा, और जब कुल उत्पादन घटेगा तो उद्योग की कीमत बढ़ेगी और जो घाटा है वो सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब फर्म अनुकूलतम उत्पादन से कम उत्पादन करती है तो उस स्थिति में फर्मों को हानि उठानी पड़ती है, और उस हानि को देखते हुए कुछ फर्में तो उस हानि को सहन करती है और कुछ फर्में बाजार छोड़कर चली जाती है। जब कुछ फर्में बाजार छोड़कर चली जाती है तो उत्पादन उस वस्तु का कम होता है और उत्पादन कम होने से वस्तु की कीमत बढ़ती है, जो हानि है वो सामान्य लाभ में बदल जाती है। अब स्थिति को देखते हैं जब फर्म अनुकूलतम उत्पादन से अधिक उत्पादन करती है। अब क्या होगा, यदि फर्म अनुकूलतम से अधिक उत्पादन करती है तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसे देखिए ये लॉन्ग एवरेज कॉस्ट और ये शॉर्ट एवरेज कॉस्ट देखिए टच करता है शॉर्ट एवरेज कॉस्ट। उत्पादन Q2, अब यहां देखिए ये लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट है और ये शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट। दोनों एक दूसरे को यहां काट रही, देखो शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट। इस पर फर्म की प्राइस होती है P2, प्राइस होती है P2, उत्पादन होता है Q2। तो फर्म की देखिए लागत आ रही है, ये E बिंदु संतुलन है, तो फर्म की लॉन्ग एवरेज कॉस्ट आ रही AQ2, कॉस्ट आ रही इतनी, और लॉन्ग एवरेज रेवेन्यू या प्राइस है EQ2, प्रति इकाई लाभ हो रहा है EA। तो यहां देखिए जब फर्म, यहां देखिए अनुकूलतम उत्पादन का स्तर ये है। दीर्घकाल में यदि सारी फर्में अनुकूलतम उत्पादन से ज्यादा उत्पादन कर रही है, यानी उन फर्म को प्रॉफिट दिख रहा है उसमें, इसलिए वो अनुकूलतम, यहां लागत न्यूनतम होती है फिर भी ज्यादा उत्पादन कर रही है क्योंकि वस्तु की प्राइस ऊपर है। तो यहां देखिए, यहां जब अनुकूलतम उत्पादन से ज्यादा उत्पादन कर रही है तो शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, और देखिए
शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को ये बिंदु पर काटते हैं, यहाँ से उत्पादन की मात्रा का निर्धारण हुआ Q2। इस उत्पादन पर देखिए कॉस्ट आ रही है लॉन्ग एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट एवरेज कॉस्ट दोनों यहीं के यहीं आ रही है, यानी लॉन्ग एवरेज कॉस्ट बराबर शॉर्ट एवरेज कॉस्ट बराबर है AQ2। तो यहाँ फर्म का प्रोडक्ट बिक रहा है इतने रुपए में, लागत आ रही इतनी, तो प्रति इकाई EA का लाभ है। जब ये लाभ मिलेगा तो चूंकि फर्मों को आने जाने की स्वतंत्रता है, तो कुछ फर्में बाजार में और प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि अल्पकाल में लाभ मिल रहा है। जब लाभ मिल रहा है तो उन बाजार में नई फर्में प्रवेश करेगी, नई फर्में प्रवेश करेगी तो बाजार में उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो वस्तु की कीमत घटेगी, और जो असामान्य लाभ मिल रहा है ये सामान्य लाभ में बदल जाएगा। इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में हम फर्म के दीर्घकालीन संतुलन को समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए सहायक रहेगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का दीर्घकालीन संतुलन किस प्रकार से निकाला जाता है, इसको समझने के लिए धन्यवाद।